फ्रेंड एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स स्टडी। तो लास्ट टाइम हम लोग ने बिजनेस एक्टिविटी सीखा था, उसके फीचर्स क्या थे वो भी सीखा था। तो आज हम लोग प्रोफेशन सीखेंगे। तो चलो, प्रोफेशन क्या होता है पहले वो सीखते हैं। तो प्रोफेशन एक ऐसा वर्क है जिसमें जो भी आदमी काम करने चलता है उसको अपना क्वालिफिकेशन और स्पेशल स्किल यूज़ करके ही कुछ पैसे कमाने मिलते हैं। तो एग्जांपल लेते हैं उसका, डॉक्टर, लॉयर, चार्टेड अकाउंटेंट एक्सेट्रा। इन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशंस होती है, वो सब क्लियर करने के बाद ही ये लोग काम कर सकते हैं। अभी उसके फीचर्स सीखेंगे, प्रोफेशंस के फीचर। तो पहला फीचर है एम। भले वो बिजनेस हो, कुछ प्रोफेशन हो, सबके लिए एम होता ही है। बिजनेस में एम होता है कि वो प्रॉफिट कमा पाए। इसमें एम होता है एवरी प्रोफेशन इज़ प्रैक्टिस टू अर्न मनी। जो भी प्रोफेशनल एक प्रोफेशन को काम, मतलब एग्जांपल डॉक्टर कुछ काम करता है डॉक्टरी का, तो उसे सबसे बड़ा मोटिव रहता है उसका पैसा कमाना। ऑल्सो दे रेंडर सर्विसेज टू द क्लाइंट्स एंड सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स। अब लॉयर, वो अपने क्लाइंट्स को सर्विस देता है और वो उसकी पूरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करता है। तो इसका सबसे बड़ा एम ये दो होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिफिकेशन। अभी कुछ पढ़ाई नहीं किया, कुछ नहीं किया, ऐसे ही डॉक्टर बन गया तो कुछ नहीं कर पाएगा ना। तो उसके लिए रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होता है। अगर किसी को कुछ प्रैक्टिस करना है प्रोफेशन में किसी भी, तो उससे सबसे पहले रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन फॉर सीए, उसके लिए उसको चार्टेड अकाउंटेंट का पूरा स्टडी करना होगा। तो अभी है फाइनेंशियल रिटर्न्स। प्रोफेशंस गेट फीस इन एक्सचेंज। इनकम रिसीव्ड बाय प्रोफेशनल इज नॉट फिक्स्ड। प्रोफेशनल कैन बी हायर्ड इन अ ऑर्गेनाइजेशन और सेल्फ एम्प्लॉयड। अब जो प्रोफेशनल्स रहते हैं वो फीस लेते हैं कुछ भी काम करने के एक्सचेंज में। हाँ, अगर ये है कि वो किसी और के अंडर काम कर रहे हैं तो उनको इनकम मिलता है। अगर वो खुद काम करते हैं तो उनको फीस मिलती है। कैपिटल, हाँ, प्रोफेशनल कैन वर्क अंडर ऑर्गेनाइजेशन और कैन बी सेल्फ एम्प्लॉयड। हाँ, अगर कोई प्रोफेशन किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर काम कर रहे हैं तो उसको कैपिटल की कुछ ज़रूरत नहीं है और वो कैपिटल उसको रिक्वायर्ड नहीं है। अगर वो प्रोफेशनल खुद चालू कर रहा है, इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल काम चालू करने वाला है, तो उसको बहुत कैपिटल चाहिए रहता है, क्योंकि प्रोफेशनल्स का काम इतना इजी नहीं होता, इसीलिए बहुत बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रहता है। तो अभी यह नेक्स्ट पॉइंट है रजिस्ट्रेशन एंड मेंबरशिप। तो अभी रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप भी कुछ भी पढ़ाई करेंगे, क्लियर हो गया तो उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है उस चीज़ का। समझो आप डॉक्टर बने तो आपको डॉक्टर का एक अथॉरिटी काउंसिल होता है, उसमें आपको रजिस्टर करना पड़ता है, उसका सर्टिफिकेट मिलता है, उसके बाद ही आप कुछ काम चालू कर सकते। तो सम प्रोफेशंस है, सम काउंसिल्स इन विच दे हैव टू रजिस्टर एंड गेट सर्टिफाइड टू दैट पर्टिकुलर काउंसिल। द काउंसिल रेगुलेट्स द एक्टिविटी ऑफ दिस प्रोफेशन। तो अगर वो ये काउंसिल से कुछ सर्टिफिकेट नहीं लेता है तो आगे जाके कुछ काम कर नहीं पाएगा। सबसे पहले काम करने के लिए उसको रजिस्टर करना पड़ेगा। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। अ प्रोफेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनीवन टिल ही और शी हैड कंसर्न्ड एजुकेशन। अभी समझो कि किसी के पापा एक टीचर है, तो वो टीचर है तो उसके अभी वो रिटायर हो रहे, तो वो अब सोचे कि मेरी जॉब अपने बच्चे को दे दूँ, लेकिन वो बच्चा भी पढ़ाई कर रहा है। तो अगर आप सोचे कि उसको वो दे देंगे तो क्या सिखाएगा वो। तो अगर कुछ प्रोफेशन या कुछ भी चीज़ का काम करना है हमें, तो वो उसको जिस इंसान को हम वापस वो अपनी जगह पे हायर करेंगे, वो जो बंदा रहेगा उसको ये पर्टिकुलर लाइन में पूरा एजुकेशन और क्वालिफिकेशंस होना चाहिए। तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ वर्क। अगर कोई भी प्रोफेशनल फीस चार्ज करता है, अभी फॉर एग्जांपल सीए किसी कंपनी का अकाउंट्स देखता है, तो अभी उसके एक्सचेंज में वो फीस लेता है, क्योंकि वो पर्सनल अगर काम होता है। एग्जांपल, एन आर्किटेक्चर डिज़ाइंस द लेआउट ऑफ ऑफिस फॉर फीस।
सो अभी थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एम्प्लॉयमेंट और फीचर्स पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। इसी तरह आप साथ में बने रहे और आगे हम बढ़ के अच्छे से पढ़ेंगे। थैंक यू।